नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। मेरे साथ हरिंदर ताऊ के नाम से मशहूर हैं। किसान आंदोलन से लेकर रेसलर प्रोटेस्ट तक इनका बड़ा योगदान रहा है सारे प्रदर्शनों में। और इस वक्त ये महा आंदोलन जो चल रहा है यहाँ पर भीम आर्मी का, उसमें भी शिरकत करने के लिए आए हैं। हरिंदर ताऊ, ये बताइए कि जिस तरीके से मणिपुर की घटना पर सरकार का जो रवैया रहा है, उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, आप खुश हैं क्या? जब एक आप जैसा पत्रकार खुश नहीं है तो आप सोच करके देखो, चारपाई पे शाम को लेट करके और आंख बंद करके सोचो कि उस बेटी और उस परिवार पे क्या बीती होगी। अगर उसकी जगह हमारी बेटी होती तो हम पे क्या बीतती। तो उस बेटी को अपनी बेटी समझ करके आज इनसे जवाब मांगो। देश को सड़कों पर आना पड़ेगा क्योंकि भारत के अंदर धृतराष्ट्र की सरकार बन चुकी है। और जिस तरीके से धृतराष्ट्र दुर्योधन प्रेम में सबको एक तरफ रखता था, उसी तरह इस मोदी ने अडानी प्रेम में सबको एक तरफ कर दिया। जिस तरीके से संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री का वक्तव्य आता है, उसमें वो मणिपुर का जिक्र करते हैं। मणिपुर की घटना का पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। उसमें उन्होंने जिक्र किया राजस्थान का भी, छत्तीसगढ़ का भी। उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या उसमें भी राजनीति घुसाने की? और क्यों नहीं थी? और ये राजनीति नहीं है। देखिए, जब तुझे पता था कि राजस्थान में घटना हुई, तूने कार्रवाई क्यों नहीं करी? छत्तीसगढ़ में कोई घटना हुई, कार्रवाई क्यों नहीं करी? कार्रवाई कौन करेगा? सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ, गृह मंत्रालय के अंडर में सुरक्षा आती है देश की, उसे करनी थी। लेकिन जब अपनी गर्दन फंसी, देखिए मैं पहले से कहता हूँ, ये किसान है, आप भी होंगे, कार चलाते होंगे, ट्रक चलाते होंगे, बस चलाते होंगे, ट्रैक्टर चलाते होंगे, मोटरसाइकिल चलाते होंगे। जब तुम्हारी मोटरसाइकिल कार का इंजन कमजोर होगा तभी तो उसे खींचने के लिए दूसरी जोड़ोगे, हैं? तो ये जो डबल इंजन की सरकार होती है, ये सबसे कमजोर सरकार होती है। कभी डबल इंजन की सरकार मत बनाना। अगर केंद्र में किसी और की सरकार है तो राज्य में किसी और की सरकार होनी चाहिए, तब पता चलेगा। इस तरीके से बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो विदेशों में डंका बज रहा है, मणिपुर की घटना के बाद से चोट लगी। कौन कह रहा? जो भाई भी ये कहता हो, वो यूरोपियन यूनियन की संसद का बयान बता दे। पता नहीं वो 27 या 21 देश थे जिन्होंने संसद में पास किया है यूरोपियन यूनियन पे, और ये वही है, ये विपक्ष वाले नहीं है। ये वही है जब 370 हटाने के बाद इसी मोदी ने इनको बुला के कश्मीर घुमाया था। ये वही लोग हैं। और एक चीज बताऊं, मैं बाहर कपड़े सफेद पहन के घूमता रहूं और मेरे घर में ना हो दाने खाने को, तो एक कहावत याद आती है, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। यहाँ देश की बेटियों के साथ दुराचार हो रहा, अत्याचार हो रहा, जो आज तक के इतिहास में, जब से मैं पैदा हुआ आज तक मैंने ऐसी घटना नहीं देखी थी। वो हो रही है और ये देश में विदेश में डंके की बात कर रहे हैं। देखा जाए तो जो मणिपुर की घटना है, पूरे देश में गुस्सा है। क्या मोदी जी इस गुस्से को समझ नहीं पाए? क्या वो जो मणिपुर में घटना घटी है उसको लेकर गंभीर नहीं हो पाए? ये हमारा देश है, ये भूलता बहुत जल्दी है। तो मैं अपने देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि मणिपुर की जो वे 2 बेटियां तो दिखाई गई, तीसरी दिखाई नहीं। इन बेटियों को अपनी बेटी मान के इनसे बदला लो। और अगर आप बदला ले? देखिए, सड़कों पे आओ, प्रदर्शन करो शांतिपूर्वक, कैंडल मार्च निकालो, और जब वोट का वक्त आए तो बटन इनका टेंटवत समझ के दबा देना। सरकार में जो महिला मंत्री है स्मृति ईरानी, उसको लेकर इस पूरे मामले पर मतलब उन्होंने भी कुछ अभी तक ऐसी प्रतिक्रिया तो दी? अगर मेरे हाथ में पावर होती तो आज से बाल विकास मंत्रालय खत्म हो चुका होता, आज से महिला आयोग खत्म हो चुका होता, आज से गृह मंत्रालय खत्म हो चुका होता। अगर मेरी चलती ना तो आज देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री, बाल विकास मंत्री और महिला आयोग के अध्यक्ष इस तिहाड़ के अंदर होते। इस घटना के ऊपर, इस पूरी घटना पर अब तक के सरकार के रवैये पर आप क्या कहेंगे? ड्रामा,
राजनीति, बाकी कुछ नहीं। ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति हो सकती है। देखिए मोदी है, और इन लोगों ने कहा था मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल आज मैं कहता हूं मोदी है तो मुमकिन है कि अगर मोदी सत्ता में रहेगा तो आपकी बेटियों के साथ ऐसा ही दुराचार होगा। क्या करना चाहिए अब अगला कदम सरकार को? अगर कुछ रही सही इज्जत अगर बचानी है तो क्या करना चाहिए? अगर इनके आंखों में पानी है, वैसे तो मर चुका है, अगर इनकी आंखों में पानी है तो शाम तक देश के गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को और वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे करके और सरेआम चौराहे पर आकर के देश की जनता से माफी मांग ले तो शायद हो सकता है देश की जनता माफ कर दे। ऐसा करने से क्या मणिपुर में शांति बहाल हो जाएगी? नहीं, कुछ लोगों का गुस्सा शांत होगा। वहां की जनता से हर व्यक्ति को अपील करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को पहले ही दिन वहां जाना चाहिए था, देश के गृह मंत्री को पहले दिन जाना चाहिए था। क्या वो मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? अमित शाह तो गए थे। नहीं नहीं, कहाँ गया? वो जो गया है सिर्फ वहां अधिकारियों से मिलने गया। जनता से मिलो, जनता को समझाओ। मेरे देश की जनता इतनी भोली है कि अगर आप उसके परिवार का भी मरा होगा और आप जाके कहोगे नहीं लड़ना नहीं, तो वो मान जाती है। वहाँ नेताओं को जाने की परमिशन दो, सब लोग जाओ, सबका डेलीगेशन जाए, उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगे मणिपुर की जनता से कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, और आप भी शांति बना के रखें। मुझे यकीन है मणिपुर की जनता माफ कर देगी। वाकई में ये जो वाकया हुआ मणिपुर में, उससे पूरा देश शर्मिंदा हुआ है। देखिए, अगर शर्मिंदा है, एक कहावत है, जिंदा हो तो जिंदा दिखने चाहिए। ये नहीं है कि आज मैं शर्मिंदा हूं और जब चुनाव का समय आया फिर उसे ही वोट दे दूं। जो बीजेपी को वोट देगा वो इन बेटियों का सबसे बड़ा गुनहगार होगा। वोट की चोट होगी 2024 में। करना चाहिए, क्योंकि जो बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकता, जो देश के नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकता, जो रोजगार नहीं दे सकता, जो शिक्षा नहीं दे सकता, जो स्वास्थ्य नहीं दे सकता, तो उसे गद्दी पर रहने का क्या अधिकार है? तो जनता से अनुरोध है कि इस गुस्से को अपने अंदर इतना भर लो कि ये ठंडा ना हो जाए, और तख्त बदल दो, ताज बदल दो, और इन ऐसे नालायक धृतराष्ट्र प्रधानमंत्री की सरकार बदल दो। चलिए, ये थे हरिंदर ताऊ, जिन्होंने मणिपुर की घटना को लेकर जो है बेबाकी से अपनी बात रखी, और प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री हैं देश के अमित शाह, उनसे भी एक अपील की और लोगों से भी एक अपील की कि इस मामले को लेकर जो है वो संजीदगी बरतें।